हाय एवरीवन, मैं हूं किशोर प्रसवानी स्मार्ट वीआरसी से। आइए चर्चा करते हैं एचपी एडिसिव्स लिमिटेड की, जिसका कि आईपीओ खुलने जा रहा है 15 दिसंबर को। ये कंपनी एडिसिव और सीलेंट सेक्टर में काम करती है। इनकॉर्पोरेट हुई थी 1987 में, तब इसका नाम था एचपी इंटरनेशनल, जो बाद में 2019 में बदलकर एचपी एडिसिव्स प्राइवेट लिमिटेड हुआ। अंजना हरीश मोटवानी एंड करण हरीश मोटवानी इनके प्रमोटर्स हैं। इश्यू हाइलाइट्स की अगर बात की जाए तो 15 तारीख को खुल के 17 तारीख को बंद होगा। 10 रुपए फेस वैल्यू है। 262 से लेकर 274 इसकी प्राइस बैंडविड्थ है। इशू छोटा है 125.96 करोड़ का, जिसमें से 90% इसका फ्रेश इशू है और ओएफएस सिर्फ 10% है। लिस्टिंग इसकी बीएससी एनएससी दोनों पे होगी। अब इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो जितने भी वाइड रेंज है इनके प्रोडक्ट्स की, कंज्यूमर एडिसिव और सीलेंट्स में पीवीसी, सीपीवीसी यानी कि क्लोरीनेटेड पीवीसी और अनप्लास्टिसाइड्स पीवीसी, सॉल्वेंट सीमेंट्स, सिंथेटिक रबर एडिसिव्स और जितने भी एडिसिव्स और सीलेंट्स हम इमेजिन कर सकते हैं जिस भी इंडस्ट्री में, ये सारे मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स के इनके जो ब्रांड नेम्स हैं, स्ट्रॉन्ग वेल्ड, एचपी, स्ट्रॉन्ग सील और स्ट्रॉन्ग फिक्स के नाम से मार्केट करते हैं। और इनके प्रोडक्ट्स जो है मल्टीपल इंडस्ट्रीज में इनकी यूसेजेस हैं, वो प्लम्बिंग हो, सैनिटरी हो, ड्रेनेज हो, वाटर इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, वुडवर्क हो, फुटवेयर हो, ऑटोमोटिव हो, फोम रिफर्बिशिंग हो, फर्निशिंग हो, ये सारी जगह इनके सीलिंग और एडिसिव्स काम आते हैं। इनके एंसिलरी प्रोडक्ट्स भी जो कि इनके साथ में लगते हैं, उनको भी ये सेल करते हैं, मार्केट करते हैं। बॉल वॉल्स, थ्रेड सील्स, टेप्स एंड एफआरपी प्रोडक्ट्स फॉर ड्रेनेज एंड आर्किटेक्चरल सोल्यूशंस। अब इनके 4 डिपोज हैं, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर और इंदौर में। 750 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 50,000 से ऊपर डीलर्स हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी एक ही यूनिट है इनकी रायगढ़ में, जो कि महाराष्ट्र में है। और इनके प्रोडक्ट्स इन्होंने, अगर 2021 की बात की जाए, 2021 की, 21 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए हैं इन्होंने। अब परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इनके एसेट्स 57 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हुए, 58% का ग्रोथ हुआ फ्रॉम मार्च 20 टू 21। रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो रेवेन्यू इंप्रेसिव ग्रोथ हुई है। 88 करोड़ से 11% बढ़कर 98% हुआ, फिर 27% बढ़कर 124 करोड़ हुआ और प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़कर 8% हुए हैं। एक डिप जरूर आया था 1920 में, जहां इनको लॉस हुआ है -5 करोड़ का, लेकिन कंपनी का कहना है कि बैलेंस शीट क्लीनिंग के लिए इन्होंने करीबन 11 करोड़ का यहाँ पे हिट लिया है, जिसकी वजह से ये लॉसेस हैं। अब अगर फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 73 करोड़ के टर्नओवर पे 3 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है, जो कि सिर्फ 4% मार्जिन है। अब अदर पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो वेटेड एवरेज ईपीएस इनका 3.19 है। एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3 साल का अभी नेगेटिव है, -18, और प्री इशू एनएवी 26 के आसपास है। इन्होंने 30% डिविडेंड दिया फाइनेंशियल 20 में, फाइनेंशियल 21 में 50% डिविडेंड दिया, और 22 फाइनेंशियल 22 के लिए अभी तक ये 30% डिविडेंड भी दे चुके हैं। तो दे आर ए गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी ऑल्सो। इन्होंने अपने आप को कंपेयर किया है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज से, जो कि एक जाना पहचाना नाम है और जो कि 90 के पीई के आसपास ट्रेड करता है। अब अगर इनकी आस्किंग प्राइस की बात करें तो उस पर अगर फाइनेंशियल 22 की अर्निंग्स को एनालाइज करते हैं तो इनका पीई आता है 82 के आसपास, 81.39, और अगर फाइनेंशियल 21 के अर्निंग्स के बेसिस पे लेते हैं तो अराउंड 50 इनका पीई होता है। अब स्ट्रेंथ की बात की जाए तो दे आर द सेकंड लार्जेस्ट लिस्टेड प्लेयर आफ्टर पिडिलाइट। पिडिलाइट का शेयर, ओवरऑल शेयर 65% है, इनका सॉल्वेंट्स में 17% मार्केट शेयर है। दे हैव अ वाइड एंड डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जैसा कि हमने देखा था। एस्टेब्लिश्ड प्रेजेंस इन इंटरनेशनल मार्केट्स, 21 कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट्स हैं। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट लिस्ट है, राइजिंग मार्केट शेयर है। और वीकनेस की अगर बात की जाए तो बहुत सप्लाई एंड सोर्सिंग साइड पे इनके कोई लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स नहीं है, नाइदर कस्टमर्स के साथ, नौ अपने जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं उनके साथ। कंपनी ने जो सिग्निफिकेंट पोर्शन इनका टर्नओवर का जो है वो वेस्टर्न जोन से आता है, लगभग 50% का। अगर फाइनेंशियल 21 की बात करें या फर्स्ट हाफ की बात करें तो 50% के ऊपर टर्नओवर इनका वेस्ट जोन से आता है। और इनकी प्राइसेस जो है डेफिनेटली पेट्रोकेमिकल्स पे डिपेंड करती हैं, और जो कि डिपेंड करता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे, तो ये फ्लक्चुएशंस काफ़ी रहते हैं इस सेगमेंट में। और इनके कुछ नेगेटिव कैश फ्लोज भी रहे हैं रिसेंट पास्ट में, अगर 3 साल की बैलेंस शीट्स देखते हैं तो। और जैसा कि ये मैंडेटरी है, इनको कुछ स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी परमिट्स को ऑब्टेन करना है, रिन्यू करना है, मेंटेन करना है, जिसके लिए हमेशा ये प्रयासरत रहते हैं। अब प्री इशू होल्डिंग 95.31% है। एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रमोटर्स के लिए 10 रुपीज़ से लेकर 22.97 तक है। और ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो वर्किंग कैपिटल के लिए, और जो एक्सपेंशन कर रहे हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी का, और एक एडिशनल यूनिट प्लान कर रहे हैं, उसके लिए इनको फंड चाहिए। क्योंकि एक साल लॉस में रही है तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा सिर्फ 10% है। तो अब
एक इन्वेस्टर को करना क्या है, जबकि इतने सारे इश्यूज प्राइमरी मार्केट में है और सेकेंडरी मार्केट में अनसर्टेनिटी है। तो डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, मल्टी कैटेगरी है, कंज्यूमर एडिसिव सीलेंट्स इस कैटेगरी में सेकंड लार्जेस्ट लिस्टेड प्लेयर है इन एडिसिव्स। जैसा कि हमने देखा टॉप लाइन में कंटिन्यूस ग्रोथ हुई है, लेकिन मार्केट कैप इनका छोटा है, 503 करोड़ के आसपास अगर अपर बैंड पे अपन इसको कंसिडर करते हैं तो। और अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए ये मार्जिन्स को भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने को तैयार है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में काम करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर पिडलाइट्स के साथ कंपेयर करें तो डेफिनेटली थोड़ा सा स्कोप जरूर है, लेकिन पिडलाइट अपने आप में एक लीडर है। बेटर तो ये होगा कि प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी कंपनी है। जो नॉमिनल लिस्टिंग्स गेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई करने के बाद जैसा कि वाइड फ्लक्चुएशंस सेकेंडरी मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली प्राइस वॉच करना बहुत ज़रूरी होगा। Thank you very much, friends. Wishing you a very happy investing both in primary and secondary markets. Thank you.